बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में जाली अद्वियात का धंधा अरूज पर पहुंच गया है। 36 अद्वियात जाली करार दी गई हैं, अलर्ट भी जारी। अल्सर, कह रुकने, सांस, कान और जिल्द के इन्फेक्शन की मखसूस अद्वियात जाली करार दी गई हैं। विटामिन बी, पेट के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों की अद्वियात मुजरिस सेहत निकली हैं। एलर्जी के सिरप, आंखों और फ्लू की अद्वियात भी 2 नंबर। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब का अलर्ट, अद्वियात मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म। शहर में जाली अद्वियात का धंधा उरूज पर पहुंच गया। पंजाब के मेडिकल स्टोर्स पर जाली और गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त का इंकिशाफ हुआ है। मेडिकल स्टोर्स पर 23 गैर मयारी और 13 जाली अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने 36 अद्वियात पर अलर्ट जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि अल्सर, कै रोकने, सांस, कान और जिल्द के इन्फेक्शन की मखसूस अद्वियात जाली हैं। विटामिन बी, पेट के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों की मखसूस अद्वियात गैर मयारी हैं। इंजेक्शन का पानी, ड्रिप्स और बैक्टीरिया इन्फेक्शन की अद्वियात भी गैर मयारी पाई गईं। ऑपरेशन के लिए बैंडेज, एलर्जी के सिरप, आंखों और फ्लू की अद्वियात भी मयार पर पूरी नहीं उतरी हैं। एंटी-रेबीज वैक्सीन, जानवरों की एंटीबायोटिक, जानवरों में कीड़े मारने की दवाएं भी गैर मयारी करार दी गई हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने मज़कूरा अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। मेडिकल स्टोर्स और ड्रग इंस्पेक्टर्स को अद्वियात के मुतल्लिका बैच मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म दिया है। लाहौर के उफक पर फ़ज़ाई आलूदगी छाने लगी है। बागों का शहर एक बार फिर आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया है। स्मॉग के मुकाबले के लिए हुकूमती इक़दाम भी तेज़ कर दिए गए हैं। खरीदी गई 15 एंटी स्मोक गन्स लाहौर पहुंच गई हैं। एंटी स्मोक गन्स आलूदगी बढ़ते ही ऑन हो जाएंगी। स्मोक के खिलाफ 12 ड्रोन स्क्वाड्स और 8 ई स्क्वाड्स ने भी काम शुरू कर दिया है। पहली बार लाइट कोड्स के इस्तेमाल से स्मोक निशानदही की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। लाहौर के उफक पर फिजाई आलूदगी छाने लगी। बागों का शहर एक बार फिर आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड किया गया। बेदिया रोड, बरकी रोड, शादमान, रावी रोड आलूदा तरीन इलाके रहे। आलूदगी बढ़ते ही पंजाब हुकूमत भी हरकत में आ गई। खरीदी गई 15 एंटी स्मोक गन्स लाहौर पहुँच गयी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साजिद बशीर का कहना है कि फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। एशिया का अपनी नेचर का पहला इस तरह का प्रोजेक्ट है और ये 15 फोक एनल मशीन्स हैं जो लाहौर में ऑपरेट करेंगे ड्यूरिंग पीक स्मोक सीज़न। और अभी जो हैं ये ऑलमोस्ट सारी अब रेडी टू गो हैं। और चूँकि अब हम लोगों ने इनके रूट्स रिफाइन करने हैं और हाइड्रेंट्स वगैरह जिनसे हमने पानी वगैरह लेना है, या जितनी चीज़ें हैं वो अब उन सारों का जो टेस्ट ट्रायल है वो आज से हमने इसका स्टार्ट कर दिया है। और डिफरेंट जितने भी लाहौर के रोड्स हैं उसके ऊपर भी चूँकि आपको पता है इसका साइज़ बड़ा है तो इसकी मूवमेंट, इसके टर्न, वो सारी चीज़ें वगैरह जो है ना अब वो सारी हम आइडेंटिफाई करेंगे। साजिद बशीर के मुताबिक फोक कैनन PM 2.5 और PM 10 ज़रात को पकड़ती है। फोक कैनन इंतहाई बारीक पानी की धुंध को छिड़कती है और हवा को साफ करती है। जहाँ कहीं भी आलूदगी बढ़ेगी एंटी स्मोक गन्स काम करना शुरू कर देंगी। स्मोक के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट होता है उसके अंदर PM 10, PM 2.5 जो पार्टिकल्स हैं, चूँकि हवा चलती नहीं है वो स्टैग्नेंट रहते हैं। तो जब मिस्ट की स्प्रिंकलिंग होगी ना, इसकी रेंज 130 मीटर तक है, तो वो जब वाटर स्प्रिंकलिंग मिस्ट की फॉर्म में वो करेगा, वो जितने हार्ड पार्टिकल होंगे वो उसको नीचे लेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हार्ड प्लूटेंट्स हैं उनको ये टैकल करने में मदद करेगी। और ये बिल्कुल अपना जो है जिसको कहते हैं बहुत अहम रोल जो है वो ये फोक कैनन मशीन जो है वो प्ले करेंगे। ये अब ऑलरेडी ऑपरेशन के लिए रेडी हैं और अब हम लोग सिर्फ टेक्निकल कमेटी की जो एवल्यूशन फिगर्स हैं ना उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही एक सर्टन रेंज से ऊपर जाएगा तो हम इनका जो ऑपरेशन जो है वो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर देंगे। सैटेलाइट डाटा, ड्रोन्स और एयर बेस्ड ट्रैकिंग के जरिए ये निज़ाम हर लम्हा फिजाई मेयार पर नजर रखेगा। स्मोक कैनन में 12,000 फी लीटर पानी की कैपेसिटी है जो 1 घंटे तक छिड़काव कर सकती है। पंजाब हुकूमत ने पहला एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला किया है। एंटी ड्रोन यूनिट के क़याम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यूनिट में रडार, जैमिंग, डायरेक्टेड एनर्जी और मोबाइल रिस्पांस शामिल होंगे। 6 रडार यूनिट्स कम और दरमियानी बुलंदी के ड्रोन्स का पता लगाएंगे। जैमस ड्रोन की कंट्रोल और नेविगेशन सिग्नल्स रोकेंगे। जासूसी और दहशतगर्दी की गर्ज से उड़ाए गए ड्रोन्स पर काबू पाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पहला एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने एंटी ड्रोन यूनिट के कयाम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। यूनिट में रडार, जैमिंग, डायरेक्टेड एनर्जी और मोबाइल रिस्पांस शामिल होंगे। 6 रडार यूनिट्स कम और दरमियानी बुलंदी के ड्रोन्स का पता लगाएंगे। जैमस ड्रोन की कंट्रोल और नेविगेशन सिग्नल्स रोकेंगे। डायरेक्टेड एनर्जी हथियार खतरनाक ड्रोन्स को निशाना बनाने की अहलियत रखेंगे। मोबाइल रिस्पांस यूनिट्स फौरी ऑपरेशन और रोकथाम करेंगे। जैमस ड्रोन को बेकाबू करके जमीन पर उतारने या गैर फाल करने में मदद देंगे। मोबाइल यूनिट्स हसास मकामात और अवामी इज्तिमात की फौरी हिफाजत फराहम करेंगे।
آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی معیشت کو 150 ارب کا جھٹکا، کسانوں کا نقصان 260 ارب تک پہنچ گیا۔ منڈی کی ڈی ریگولیشن پالیسی حکومت کے گلے پڑ گئی، اخراجات بڑھ گئے، قیمتیں اور پیداوار کسانوں کے حق میں نہ رہی۔ محکمہ خوراک اور پرائس کنٹرول نے حکومت کو سفارشات پیش کر دی ہیں۔ پنجاب کی معیشت اور کسانوں کو جھٹکا، منڈی کی ڈی ریگولیشن پالیسی حکومت کے گلے پڑ گئی، اخراجات بڑھ گئے، قیمتیں اور پیداوار کسانوں کے حق میں نہ رہیں۔ محکمہ خوراک اور پرائس کنٹرول نے حکومت کو سفارشات پیش کر دیں۔ دستاویزات کے مطابق منڈی کی ڈی ریگولیشن پالیسی سے پنجاب کی معیشت کو 150 ارب روپے جبکہ کسانوں کو 260 ارب روپے تک کا نقصان ہوا۔ اخراجات بڑھنے، قیمتوں اور پیداوار کے غیر متوازن ہونے سے کسان شدید متاثر ہوئے۔ حکام کے مطابق حکومت کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی بھی ناکافی ثابت ہوئی۔ سفارشات میں کہا گیا ہے کہ پنجاب میں گندم سپورٹ پروگرام کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ اگر نئی حکمت عملی نہ اپنائی گئی تو آئندہ سال بھی معیشت اور کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اب بات کریں شہر میں آٹے اور چینی کے بحران کے حوالے سے، تو بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ کریانے کی دکانوں پر چینی کی بدترین قلت ہے، سرکاری ریٹ پر چینی کا نام و نشان نہیں۔ آٹے کی ترسیل میں کمی سے شہری پریشان ہے۔ کریانہ فروشوں اور صارفین کا آٹے کی ترسیل طلب کے مطابق کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب مرغی کے گوشت کی قیمت میں 8 روپے کلو اضافہ ہوا ہے اور قیمت 490 روپے ہو گئی ہے۔ شہر میں آٹے اور چینی کی ترسیل کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، آٹے اور چینی کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ کریانہ کی دکانوں پر چینی کی بدترین قلت دیکھی جا رہی ہے۔ سرکاری ریٹ پر چینی کا کریانہ دکانوں پر نام و نشان نہیں۔ شہر کی مختلف مارکیٹوں میں آٹے کی ترسیل میں کمی سے بھی شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کریانہ فروشوں اور صارفین نے حکومت سے آٹے کی ترسیل طلب کے مطابق کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب برائلر کی قیمتوں میں کمی کے بعد پھر اضافہ ہونے لگا۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 8 روپے فی کلو گرام کا اضافہ ہو گیا۔ برائلر گوشت کی قیمت 482 سے بڑھ کر 490 روپے ہو گئی۔ برائلر کے فارمی ریٹ 310، ہول سیل 324 اور پرچون ریٹ 338 روپے مقرر کیے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خصوصی نشست، سوالات کے جوابات دیے، وائس چانسلر پروفیسر اور فیکلٹی ممبران سے بھی ملاقات کی۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران کا بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی یونیورسٹی آمد پر طلباء اور انتظامیہ نے پرتپاک استقبال کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلباء و طالبات سے خصوصی نشست کا بھی اہتمام کیا گیا۔ خصوصی نشست میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلباء کے سوالات کے جوابات دیے۔ طلباء نے مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بھرپور عزم کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی اور فیکلٹی ممبران سے بھی ملاقات کی، جبکہ طلباء اور فیکلٹی ممبران نے بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے اساتذہ اور طلباء ہمہ وقت پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ This event was a very great event and it gave the students the opportunity to directly interact with the DGISPR. اس طرح کے سیشنز آرمی کو اور ہماری دیگر انسٹیٹیوشنز کو کرواتے رہنا چاہیے تاکہ جو طلباء اور طلبات ہیں ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ الحمدللہ نوجوانوں نے اپنے سوالات رکھے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھرپور انداز جو نہ جواب دیتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے گفتگو میں ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے بارے میں آگاہی ملی۔ نوجوانوں میں غلط فہمیوں کے تدارک کے لیے اس طرح کے سیشن ضروری ہیں۔ سولر ایکسپورٹ یونٹس کی ادائیگیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کراس چیک میں ادائیگیاں کی جائیں گی۔ صارفین بجلی بلوں پر اضافی رقم کی وصولی کے لیے متعلقہ دفاتر سے رجوع کریں گے۔ متعلقہ ڈویژن اور ریونیو آفیسر نیٹ میٹرنگ کنیکشن کی انسپیکشن کرنے کا پابند ہوگا۔ لیسکو نے سولر سسٹم سے ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس کو رقوم کی ادائیگیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس کی بنیاد پر کراس چیک کی صورت میں ادائیگیاں کی جائیں گی۔ ذرائع نے بتایا کہ نیپرا پالیسی کے تناظر میں صارفین کو رقوم واپس کرنے کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق صارفین بجلی کے بلوں پر اضافی رقوم کی وصولی کے لیے متعلقہ دفاتر سے رجوع کریں گے، جس کے بعد متعلقہ ڈویژن اور ریونیو آفیسر نیٹ میٹرنگ کنیکشن کی انسپیکشن
करने का पाबंद होगा। इंस्पेक्शन करके टेस्ट चेक परफॉर्मा की बुनियाद पर रेवेन्यू ऑफिस केस तैयार करेगा और केस फाइनेंस को भिजवाकर मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी मिलने पर एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स की कीमत क्रॉस चेक की सूरत में अदा कर दी जाएगी। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर के लिए मालिक के नाम पर नंबर्स का इजरा, पुरकशिश नंबर्स औने पौने दामों बिकने लगे। मोटरसाइकिल्स के 10,000 और गाड़ियों के 3,000 नंबर्स जारी। बार बार ये ऑक्शन से रिजर्व कीमतें निचली सतह पर आ गईं। महकमा एक्साइज का नई पॉलिसी लॉन्च करने का फैसला। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पर मालिक के नाम पर नंबर्स का इजरा, पुरकशिश नंबर्स औने पौने दामों बिकने लगे। महकमा एक्साइज ने नई पॉलिसी लॉन्च करने का फैसला कर लिया। बार बार ई ऑक्शन से रिजर्व कीमतें निचली सतह पर आ गईं। रोजाना मोटरसाइकिलों की 1 सीरीज और गाड़ियों की 3 सीरीज खत्म होने लगी। एडिशनल डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी का कहना है कि औसतन मोटरसाइकिल्स के 10,000 के करीब नंबर्स और गाड़ियों के 3,000 के करीब नंबर जारी किए जा रहे हैं। ज्यादा सीरीज शुरू होने से पुरकशिश नंबर्स की नीलामी बार बार हो रही है। लाखों की कीमत में फरोख्त होने वाली 1 नंबर और 786 नंबर बिल्कुल मामूली दामों फरोख्त हो गए थे। सीरीज एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी शुरू हो रही है। पहले हम ये करते थे, चूंकि सीरीज जो है वो रजिस्ट्रेशन वो थोड़ी स्लो चलती थी, तो हम नंबर जो है वो ऑक्शन करते थे 4, 5, 7 दिन के वक्फे के बाद। अब हमें बड़ी जल्दी जल्दी इनको ऑक्शन करना पड़ेगा। इसको करने के लिए हम इनकी रिजर्व प्राइस जो है उसको एडजस्ट करेंगे, ताकि जो मार्केट के अंदर हमें नंबरों की डिमांड या उसमें सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसकी वजह से रेवेन्यू डिप ना आए। एडिशनल डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखकर पुरकशिश नंबरों की बेस और रिजर्व कीमतों के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। मिडिल स्कूल्स में एसएसटी असातिज़ा को हेड्स ना लगाने का फैसला किया गया है। मिडिल स्कूल में इस टेस्ट से ईएसटीज़ को हेड लगाया जाएगा। पहले से तैनात एसएसटी हेड्स को अहदे से हटाकर हाई स्कूल में भेज दिया जाएगा। लाहौर में 150 से ज़ायद स्कूल्स में एसएसटी हेड्स तैनात हैं। मिडिल स्कूलों में एसएसटी असातिज़ा को हेड्स तैनात नहीं किया जाएगा, फैसला कर लिया गया। ट्रांसफर राउंड में एलिमेंट्री स्कूलों में सरबराहान की असामियां ब्लॉक कर दी गई हैं। ट्रांसफर राउंड बंद होने के बाद मिडिल स्कूलों में टेस्ट के जरिए ईएसटीज़ को हेड लगाया जाएगा। पहले से तैनात एसएसटी हेड्स को ओहदे से हटाकर हाई स्कूलों में भेज दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि लाहौर में 150 से ज़ायद स्कूलों में एसएसटी हेड्स तैनात है। अब आपको बताएं कि पाइन एवेन्यू पर मार्बल के शोरूम्स और कारखानों ने रोड का हुलिया बिगाड़ दिया है। बगैर पार्किंग एरिया ग्रीन बेल्ट्स पर काबिज बिल्डिंग्स बन जाने का इंकशाफ हुआ है। प्लॉट्स पर गाड़ियों के ओपन शोरूम्स खुलवाते गए। टीसीएलडी का नोटिस। कादिर तोपाश चौक से जाती उम्रा तक गैर कानूनी तमीरात पर बरहमी का इजहार किया। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग की वीवीआईपी रोड पाइन एवेन्यू के खिलाफ बदसलूकी, मार्बल कारखानों, शोरूम्स और नक्शों के खिलाफ इमारतों का गढ़ बना दिया। डीजी एलडीए मोहम्मद ताहिर फारूक ने सख्त नोटिस ले लिया। मुनज़्ज़म कमर्शियल प्लानिंग करने का हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक टीजीएलडी ने टाउन प्लानिंग विंग 1 और 2 की कुछ रोज कबल गैर कानूनी कमर्शियल तमीरात पर सरजनिश भी की। जराये के मुताबिक टाउन प्लानिंग हुकाम के पास गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग्स और मशरूम मार्केट्स खुलवाने पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। डीजीएलडीए ने कादिर तोपाश चौक से जाती उम्रा चौक रावण रोड तक गैर कानूनी तमीरात और दुकानें खुलवाने पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया। पाइन एवेन्यू पर मार्बल के दर्जनों गैर कानूनी शोरूम्स और कारखानों ने रोड का हुलिया बिगाड़ दिया है। बगैर पार्किंग एरिया ग्रीन बेल्ट्स पर काबिज बिल्डिंग्स बन जाने का इंकशाफ भी हुआ है। पाइन एवेन्यू पर खाली प्लॉट्स पर गाड़ियों के ओपन शोरूम्स खुलवा दिए गए। बगैर नक्शा मजबूत बिल्डिंग मटीरियल आरसी स्टील स्ट्रक्चर पर कैफे भी खुलवा दिए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा सेहत के मामलात का जायजा लिया गया। इजलास में प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए नई दाखिला पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए $20,000 फीस मुकर्रर की जाएगी, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए MTK टेस्ट पास करना लाजमी होगा। मजीद तय पाया गया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फहरिस्त में नाम आने पर उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 1/3 फीस जमा करवानी होगी, जो हतमी मेरिट लिस्ट आने के बाद मुतलका कॉलेज को मुंतकिल की जाएगी। बाकी फीस तालबिल बराह रास्त मुतलका प्राइवेट कॉलेज में जमा करवाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स वफ्द की मुलाकात। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने वफ्द की क़यादत की। गवर्नर ने कहा, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान की मुल्की और गैर मुल्की सतह पर खिदमात को सराहते हैं। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुंतखब काउंसिल मेंबरान को मुबारकबाद दी। मुलाकात में 4 सूबों के मुंतखब काउंसिल मेंबरान शरीक हुए। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने वफ्द की क़यादत की। वफ्द में CPSP रीजनल सेंटर
बर्मिंघम, जो कि रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर असद रहीम और उनके हमरा डॉक्टर जावेद कयानी भी मौजूद थे। गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सिद्दीका को गवर्नर पंजाब ने खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान मुल्क में आला तिब्बी तालीम का सबसे बड़ा इदारा है। इसकी मुल्की और गैर मुल्की सतह पर खदमात को सराहते हैं। गवर्नर सलीम हैदर का कहना था कि सैलाब के दिनों में डॉक्टर्स की सलाबजदगान की भरपूर मदद काबिल सताइश है। गोपालपुरा और रहमत टाउन में तरक्याती स्कीमों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट हमरा थे। स्कीमों में सीवरेज, वाटर सप्लाई और 2 ट्यूबवेल शामिल हैं। 56 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रहमत टाउन और गोपालपुरा में तरक्याती स्कीमों का संगे बुनियाद रखने की तकरीब हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खिताब में कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने सैलाब के दौरान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा, किसी को भूखा और बेघर नहीं रहने दिया। खिराज तहसीन पेश करके मरियम नवाज साहिबा का, CM पंजाब का, कि इस सैलाब के दौरान जिस तरह वो मरियम औरंगजेब, सुहेल शौकत भट्ट और बाकी वज़रा हर जगह जहां पानी सैलाब का आया वहां पहुंचे, घंटों गर्मी, धूप और पानी में गुजारे। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि किसी को भूखा नहीं रहने दिया और किसी को छत के बगैर नहीं रहने दिया। एक सवाल के जवाब में स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि आज दुनिया में पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है वो माजी में कभी नहीं मिली। पाक सऊदिया बाहमी मुआहदे ने दोनों ममालिक को एक दूसरे का मजबूत शराकतदार बनाया। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें सऊदी अरेबिया में उन 2 मसाजिद की हिफाजत की जिम्मेदारी भी मिली जिनको हम देखने को और जाने को तरसते हैं। ये अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सादत दी है जिसका को नेमुल बदल कोई नहीं। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि वजीर आला ने पूरे सूबे में यकसा तौर पर तरक्याती फंड्स फराहम किए। अब 18 अरब की लागत से सीवरेज का निजाम डाला जा रहा है। गंदे पानी के तालाब का मंजर शो करती हैं कि पूरे इस इलाके में सीवरेज का निजाम था ही नहीं। 18 अरब रुपए की लागत से इस इलाके का सीवरेज डाला जा रहा है। NA 120 और PP 151 के इलाके गोपालपुरा और रहमत टाउन में 56 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती स्कीमों का संगे बुनियाद रखा गया। इन स्कीमों में सीवरेज, वाटर सप्लाई और 2 ट्यूबवेल्स शामिल हैं। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर मेहनत मलिक फैसल अयूब खोखर का सुंदर वर्कर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का दौरा। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत 720 फ्लैट्स के अलॉटमेंट का अमल फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। सूबाई वज़ीर ने ऐलान किया कि फ़ेज़ 2 की तकमील के बाद फ़ेज़ 3 की तामीर के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने हिदायत की कि वर्कर्स वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में आला मयार का तमीराती मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। इस मौके पर सेक्रेटरी लेबर नईम घोष, सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर फंड डॉक्टर मुश्तबा भरवाना और डायरेक्टर वर्क्स अतीक गिलानी मौजूद थे। डायरेक्टर वर्क्स ने सूबाई वज़ीर को तमीराती पेशरफ्त और फ्लैट्स के अलॉटमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मलिक फैसल अयूब खोखर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में मेहनत कशों की फलाह के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जारी हैं। दहाइयों का सफ़र सिर्फ 3 से 5 माह में मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब के वीएन अपनी छत अपना घर मंसूबे में खती रकम मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाकर एक और संगे मील अबूर कर लिया गया। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन को DG फाटा, सिकंदर ज़ेशान और प्रोजेक्ट डायरेक्टर वलीद इकबाल ने ब्रीफिंग दी। बताया गया कि अब तक 97 अरब 3 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुस्तहिक खानदानों में तकसीम की गई है। 17,124 घर मुकम्मल हो गए हैं। हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के 398वें उर्स का आगाज़ हो गया है। 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ मज़ार पर रस्म गुस्ल और चादर पोशी से हुआ। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के 398वें उर्स पर मज़ार को गुस्ल दिया गया। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी, DG मजहबी अमूर खालिद महमूद सिंधु समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। हम्दो सना की महफिल में फिजा दुरूदो सलाम से मुअत्तर रही। एडमिनिस्ट्रेटर अशफाक दयाल, मैनेजर हाफिज मुइजुर रहमाब और चेयरमैन उमूर मजहबिया कमेटी शेख अख्तर अली तकरीब का हिस्सा थे। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि औलिया कराम ने दीन इस्लाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। औलिया ने हमेशा भाईचारे और मुसावात का दर्स दिया। जो लाहौर है, इसको बहुत से जो जलीलुल कदर सूफिया
ان کی نسبتیں میسر ہیں، ان میں حضرت بابا شاہ جمال آپ بہت سگنیفیکنٹ اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں جو ہم انتہا پسندی تشدد دیکھتے ہیں اس کے تدارک کے لیے لازم ہے کہ ہم ان صوفیہ کی تعلیمات ان کو عام کریں۔ عرس کی تقریبات جاری ہیں، ملک بھر سے زائرین مزار پر آ رہے ہیں۔ عقیدت مندوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ 3 روزہ عرس کی تقریبات کے دوران پولیس اور محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔